मेरे प्यारे शेरनियों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के हमारे इस सीरीज में। आज के इस सीरीज में आप लोग के प्रीवियस ईयर में जो भी सवाल पूछे गए हैं आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके के द्वारा आप लोग को हम यहाँ समझाएंगे। तो आप लोग को यहाँ से क्या करना है कि अपना एक कॉपी बना लेना है, नोट्स टाइप के जो होता है ना। आप लोग क्या करना है ना मेरे प्यारे शेरनियों कि आप लोगों को एक कॉपी इसका अलग ही बना लीजिएगा, जिसको आप लोग लिख दीजिएगा प्रीवियस ईयर, क्योंकि आप लोग के इस सीरीज में आप लोग के प्रीवियस ईयर जितने सवाल पूछे गए ना वो करा के हम अपने तरीका से सिंपल से सिंपल भाषा में, आसान से आसान भाषा में आप लोग हम समझाने की भरपूर से भरपूर कोशिश करेंगे। बस आप लोग क्या करना है ना कि एक अलग नोट्स वाला कॉपी बना लेना है और आप लोग को उसी में क्या करना है, जिस पैटर्न से जिस तरीका से आप लोग हम सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, आप लोग को वही लिखना है। क्योंकि हमारा कोशिश यही रहता है कि आप लोगों को सिंपल से सिंपल भाषा में, जो आप लोग कहीं किताब में लंबा लंबा आप लोग लैंग्वेज देख लेते हैं, कहीं कोचिंग में बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, इससे आप लोग समझ में नहीं आता है। पूरी तरह से हमारा कोशिश यह रहेगा कि आप लोगों को सिंपल से सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाया जाए, बताया जाए। तो यहाँ से आप लोग वो अलग नोट्स बना लीजिएगा और इसी नोट्स पर आप लोग क्या करना है, टाइप वाइज आप लोगों को सारे क्वेश्चन लिख के उसका आंसर लिखे और आप लोगों को समझना है और उसी को आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से बनाइएगा। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। और जिन भी भाई लोग को लगता है कि नहीं सर आपका मुझे पूरा PDF नोट्स चाहिए जो आप लोग करवाते हैं, पूरा यह पैनल देखिए, जो पैनल पे आप लोग हम लिखते हैं ना कि बाबू ये ऐसे ऐसे पूरा लिखा हुआ समेत PDF आप लोगों को कहाँ मिलेगा, यह आप लोग का स्टडी विथ डेडिकेशन ऐप पे मिलेगा। इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। कोई दिक्कत होता है तो दोनों में से किसी एक नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से बाबू लोग, यहाँ से देखिएगा, आप लोग प्रत्येक वीडियो आप लोग को देखना क्या है, अनिवार्य है। आप लोग को प्रत्येक वीडियो देखना है क्योंकि प्रत्येक वीडियो में आप लोग प्रीवियस ईयर के सवाल रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है, फायदेमंद है। यहाँ से आगे चलते देखिए, पहला सवाल है बाबू लोग कि बोला गया है ना, आप लोग देखिएगा कि बोला गया है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। यह आपका देखिए 2019 में पूछा गया है और आपका 24 में पूछ लिया गया। सोचिए अभी जो आप लोग का फिलहाल एग्जाम हुआ है 2024 में, एक में पूछ लिया गया। सोचिए यह सवाल कहाँ पूछा गया था, 2019 में, और 5 साल बाद यह सवाल को फिर दबा कर दिया गया कि बताइए कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। सोचिए कि जो मेरे भाई बहन 2024 में एग्जाम दिए होंगे उनका बल्ले बल्ले हो गया होगा कि सर एकदम वही सवाल वही सेम टू सेम आ गया। तो देख रहे हैं ना, 2019 में पूछा गया सवाल 2024 में आ गया है। विद्युत द्विध्रुव क्या है? देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार के सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यह आप लोग देख सकते हैं, यह आप लोग का -q है, यह आप लोग का +q है, इनके बीच का दूरी आप लोग का d है। तो आप लोग जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वह माइनस से प्लस की ओर होती है। तो यह आपका कंप्लीट फिगर हो गया। तो इस समय देखिए विद्युत द्विध्रुव कोई बड़ा कोई चीज होता नहीं है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ना कि समान परिमाण के दो आवेश रहेगा लेकिन विपरीत नेचर का रहेगा और ओकरा का हम एगो फिक्स दूरी पर रख देंगे ना तो जो एगो सिस्टम का निर्माण हो जाएगा वह सिस्टम कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। यह पूरा सिस्टम होता है, यह पूरा ठीक है ना, यह पूरा एगो सिस्टम होता है कि माइनस के एरिया रखे हैं, प्लस के एरिया रखे हैं और इनके बीच का दूरी d है ना। तो इस प्रकार का जो सिस्टम बन गया, क्या बन गया, सिस्टम बन गया। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। यह आप लोग समझ में आ गया होगा। यहाँ से आगे चलते हैं, देखिएगा दूसरा का सवाल आप लोग के यहाँ पर है, बोला गया है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। यह 2020 में और 2022 में आप लोगों से पूछा गया। देखिए मतलब एक साल गैप किया, 2021 में नहीं पूछा, 22 में पूछा। तो यह आप लोग यहाँ संभावना लेके चलिएगा कि जो सवाल 2024 में पूछा गया है वह 25 में नहीं आएगा, लेकिन 23, 22, 21, 20, 19 इनके सवाल आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, एकदम कन्फर्म है बाबू, आएंगे ही आएंगे। जो कि आप लोग देख रहे हैं 2020 में पूछा गया है, फिर आपका 22 में पूछ दिया गया है। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है बाबू, देखिएगा कि आवेश संरक्षण सिद्धांत किसी संकाय का कुल आवेश नियत होता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। वही लिखा है कि आवेश न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। किसी भी प्रक्रिया से पहले का कुल आवेश और प्रक्रिया के बाद भी वही रहता है। तो यह कहलाता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जैसे देखिएगा
जो हम लोग का आवेश कंजर्वेशन सिद्धांत होता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत होता है, जैसे देखिए भारत सरकार जितना पैसा छापती है, भारत सरकार मान लीजिए कि 100 रुपया छापती है, एगो एग्जाम्पल मानते हैं कि मान लीजिए कि भारत सरकार 100 रुपया का नोट छापी है, मान लीजिए कि 10-10 का नोट, मतलब 100 रुपया टोटल नोट का मतलब वह छापी है। तो वह यदि पब्लिक में जाएगा तो वह 100 रुपया ही रहेगा, न कि पब्लिक में जाएगा तो 100 का हो जाएगा 200। यानी वह पब्लिक में देने से पहले पैसा कितना था, 100 रुपया। पब्लिक में गया तो भी कितना रहेगा, 100 रुपया ही रहेगा। यानी किसी प्रक्रिया से पहले का कुल आवेश प्रक्रिया के बाद भी कुल आवेश वही रहता है। अब देखिए आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं ना, देखिए हम लोग पैसा न छाप सकते हैं और पैसा हम लोग को जराना भी नहीं चाहिए, आप लोग जानते हैं। तो पैसा को हम लोग ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं कि मेरे पास है तो हम आपको दे सकते हैं, आपके पास है तो आप हमको दे सकते हैं। तो बस आदान प्रदान संभव है। क्या है, आदान प्रदान संभव है। और इसी आदान प्रदान में पहले से जितना टोटल आवेश था बादों में हम लोग का उतने रहता है। तो यहाँ समझिए आवेश कंजर्वेशन जो सिद्धांत होता है, प्रक्रिया से पहले का जो कुल आवेश होता है प्रक्रिया के बाद भी हम लोग का वही उतना आवेश रहता है। यह हम लोग का होता है आवेश कंजर्वेशन सिद्धांत। याद हो गया होगा, एकदम सिंपल परिभाषा के द्वारा आप लोग को हम यहाँ से बता दिए हैं। अब देखिए तीसरा का सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि सी धारिता वाले संधारित्र को भी विभव, ठीक है ना, भी विभव तक आवेशित करते हैं तो इसकी विद्युत ऊर्जा क्या है। और यह सवाल आपका 2020 में पूछा गया है, देख रहे हैं ना, यह सवाल आप लोग 2020 में बाबू पूछा गया है। तो देखिए यह जो डेरिवेशन है ना बहुत आसान है, बहुत आसान। और आप लोग पता नहीं कैसे इसको रटते हैं, चाहे कैसे समझते हैं कि आप लोग एग्जाम में ना ही करते हैं, एकदम कंफर्म है कि एग्जाम में आप लोग भूल जाते हैं कि सर डेरिवेशन कैसे करें। आप लोग हम दुनिया का सबसे आसान डेरिवेशन बताते हैं कि बस आप लोग यहाँ से एक बार देखिएगा, आप लोग दिल दिमाग में सेट होगा ही होगा। सबसे पहले समांतर पट्टिका बना लीजिए। कहिएगा सर एकरा पे माइनस क्यों कर दीजिए और एकरा पे आप प्लस क्यों कर दीजिए, क्योंकि समांतर पट्टिका ऐसा ही होता है। और एकरा बीच के दूरी आप यहाँ से डी कर दीजिए, कोई दिक्कत। और एकरा के आपको देना होगा तो बैटरी से जोड़ना होगा तो आप लोग बैटरी से भी एकरा के जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत हम लोग का यहाँ से नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। यह हम लोग का यह माइनस क्यू हो गया, यह हम लोग का प्लस क्यू हो गया। अब एकरा का देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हम समझाते हैं एकदम सिंपल तरीका से देखिएगा। यह हम लोग का संधारित्र है तो शुरुआत में मानते हैं कि कोई आवेश नहीं है, शुरुआत में हम मानते हैं कोई आवेश नहीं है। जैसे हम यहाँ शुरुआत में हैं, हम अभी कोई कार्य नहीं किए हैं, ना मेरे पास कोई प्रेशर, हम चुपचाप खड़े हैं। लेकिन अब जब ही हम तनी मनी, हमको कोई मान लीजिए कि तनी मनी चलेंगे तो तनी मनी चलने के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा ना। तो वैसा ही मेरे प्यारे स्टूडेंट जब एक हम तनी मनी आवेश देंगे ना तो तनी मनी कार्य होगा। क्या होगा, तनी मनी आवेश देंगे तो तनी मनी कार्य होगा। तो आप लोग यहाँ जानते हैं कि V का जो फॉर्मूला होता है वह W/Q होता है ना। तो यहाँ से जो हम लोग का W का मान आएगा वो हम लोग का Q × V आएगा ना। W का मान आएगा Q × V और वही कार्य एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए समझाते हैं। यह कलम है, कलम अभी मेरे हाथ पर है तो कोई ऊर्जा नहीं है कलम में, लेकिन इस कलम पर हम कार्य कर रहे हैं। देखिएगा इस कलम पर हम कार्य करके इस कलम को उठा के हम यहाँ ला दिए, तो इस कलम पर हम अभी कार्य किए हैं। क्या किए हैं, कार्य किए हैं। ये कलम अपने आप उठ के यहाँ से यहाँ तक नहीं आया है, इस कलम को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हम कार्य किए हैं। और यही जो हम कार्य किए हैं ना इस कलम के रूप में स्टोर, यह कार्य जो हम किए हैं बेकार नहीं गया है, यह कार्य इस कलम में स्टोर हो गया है विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। और एक जैसे ही छोड़ेंगे कि यह मोशन में आ जाएगा ना, तो कलम हमारा नीचे गिर गया। यानी पहले एकरा में गति करने के लिए एनर्जी था नहीं था, जैसे ही हम एकरा पे कार्य किए एकरा में क्या आ गया, एकरा में आ गया एनर्जी। तो वो सही एकरा में होता है कि जब तनी मनी आवेश देंगे तो तनी मनी कार्य होगा। और यही कार्य क्या होता है ना कि अगर विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो हम लोग को कार्य निकालना है, क्योंकि कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, कोई और नहीं ऊर्जा आता है। जो हम लोग आवेश देने में जो कार्य होता है ना यही कार्य एक ऊर्जा के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो हम लोग को मेन कार्य निकालना है, क्या करना है, कार्य निकालना है। कार्य हम लोग का ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है। तो अब देखिएगा
हम तनी मनी आवेश देंगे तो तनी मनी कार्य होगा ना। तो हम यहाँ लिखते हैं DW, लिखते हैं ना DW, और यहाँ हम लोग का V हो गया और तनी मनी हम यहाँ से दिए D को। बताइए कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है कि तनी मनी आवेश दिए हैं तो तनी मनी कार्य है। पूरा फॉर्मूला हम लोग के सामने कहेगा। जी सर बिल्कुल एकदम मस्त है, समझ में आ गया ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट हम तो तनी मनी कार्य किए हैं, तनी मनी आवेश दिए हैं और हम एकरा के क्यू आवेश दिए हैं। हम मान लेते हैं कि हई संधारित्र के हम क्यू आवेश दिए हैं, क्यू। तो क्यू आवेश देने में कितना कार्य होगा? तो अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग का अब यहाँ से इंटीग्रेशन कर लेंगे, जोड़ निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग का तनी मनी में हम लोग का यह आ गया। मानते हैं कि हम अगर क्यू आवेश दें तो क्यू आवेश देने में कितना कार्य होगा। जैसे आप लोग देखिए, आप लोग मान लीजिए कोई बड़ा बड़ा सामान किनते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? तो आप लोग पहले शुरुआत में एक का मान निकालते हैं कि एक कलम का दाम 2 रुपया है, यदि हमको 20 कलम खरीदना है तो हमको इतना दाम लगेगा, यही ना करते हैं। तो यानी आप सबसे पहले छोटा इकाई का मान निकालते हैं। क्या करते हैं? छोटा इकाई का। आप लोग बड़ा बड़ा सामान किनते हैं तो पहले 1 यूनिट का दाम आप फिक्स कर लेते हैं कि हमारा एक यूनिट का दाम इतना है। तो जितना आप लोग लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सही फिजिक्स में होता है कि हम सबसे पहले तनी सी धरते हैं और तनी सी के बाद अब देखते हैं ना कि कितना टोटल गया है, टोटल कितना यूनिट गया है, और बस उतना क्या करते हैं? यूनिट में गुना करते हैं। तो वह मैथ में होता है निकालने के लिए गुना, और मैथ फिजिक्स में पूरा निकालने के लिए होता है इंटीग्रेशन, समाकलन करते हैं। क्या करते हैं? समाकलन करते हैं, टोटल कुल निकालने के लिए। तो अब यहाँ देखिएगा, शुरुआत में मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत में आप लोग यहाँ देखिएगा कि शुरुआत में हम लोग का कार्य कितना था। देखिएगा हम यहाँ लिखते हैं उचित सीमांत में समाकलन करने पर, देखिएगा उचित, यहाँ पर देखिएगा उचित सीमांत में समाकलन करने पर कहेगा जी सर, उचित सीमांत में समाकलन करने पर कहेगा जी सर, उचित सीमांत में समाकलन करने पर। तो अब देखिए उचित सीमांत में समाकलन करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ पर हो गया DW हो गया ना। शुरुआत में कार्य कितना था? 0 था ना। शुरुआत में कार्य कितना था? 0। लेकिन अब क्यू आवेश देंगे तो मान लेते हैं कार्य W करना पड़ेगा, मान लेते हैं W कार्य हम लोग को करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हम लोग का यह V है और यहाँ पर हम लोग का DQ है ना। शुरुआत में इस संधारित्र पर आवेश कितना था? शुरुआत में 0 था ना। शुरुआत में इस संधारित्र पर कोनो आवेश नहीं था, लेकिन हमको कितना आवेश का निकालना है? तो कहेगा सर क्यू आवेश का निकालना है। तो क्यू लगा दीजिए। देखिए शुरुआत में आवेश 0 तक कार्य 0। अब आवेश चल गया है Q तक कार्य होगा W। अब बस वही देखिए फॉर्मूला अभी जेम का तेव है। कहेगा जी सर एकदम फैंटास्टिक, एकदम समझ में आ रहा है ना। यह हो गया प्यारे बच्चों। तो अब देखिएगा एक इंटीग्रेशन का रूल होता है। अभी आप लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़े तो थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम आप लोग को यहाँ से बताते हैं, यहाँ ध्यान से समझिएगा। देखिए D के साथ जवन रहता है वह आंसर। देखिए D के साथ जवन रहता है ना, यदि उसका टर्म यदि एकरा और कहीं पर है तो ठीक है, उसका हल होगा और ही कुछ है, लेकिन यह खाली यही है। मतलब देखिए मान लीजिए कि हम लोग का D के साथ W है तो एक आंसर होता है W, D के साथ P रहेगा तो एक आंसर होगा P, D के साथ X रहेगा तो एक आंसर होता है X। इंटीग्रेशन का रूल होता है कि D के साथ कोई और है, मतलब D के साथ जवन है, मतलब खाली यही अकेले है और कोनो कार्य में कुछ नहीं है, खाली यह अकेले है। तो D के साथ जवन रहता है ना वह आपका आंसर हो जाता है। अभी इंटीग्रेशन आप लोग नहीं पढ़े होंगे, इसी वजह से अभी आप लोग थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन जब जिस दिन आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ लीजिएगा ना उस दिन आप लोग को इतना मुझे नहीं बताना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या कीजिएगा, अभी आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े नहीं किए हैं, कहीं पर नहीं पढ़ाया गया होगा, क्योंकि अभी तो आप लोग का DC उसी चल रहा होगा, तो जिसको हमको यहाँ पर बताना पड़ रहा है। तो अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा W, हो जाएगा ना। यहाँ पर हम लोग का हो गया W, यहाँ पर हो गया 0W। कहेगा जी सर। अब देखिएगा इस V का फॉर्मूला आप लोग को याद है। देखिएगा यहाँ से मेरे प्यारे बच्चे देखिएगा हम लोग का C का फॉर्मूला याद है कि C का फॉर्मूला होता है Q/V। संधारित्र में याद है ना कि C का फॉर्मूला होता है Q/V। तो यहाँ से हम लोग का V का फॉर्मूला क्या होगा बाबू? V का फॉर्मूला हो जाएगा Q/C। तो हम यहाँ V का जो फॉर्मूला है ना, V का जो फॉर्मूला है हम यहाँ पे Q/C रखते हैं, और यहाँ पे हो गया DQ, यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पर हो गया Q, हो गया ना। चलेगा देखिए यहाँ पर W रखेंगे, यहाँ पर W रखेंगे, अब फार्मूला का होता है माइनस, अब फिर 0 हम एक जगह पर रखते हैं, तो ये इतना हो गया। तो अब देखिएगा D के साथ क्या है? Q है। तो D के साथ जवन रहता है ना ओकरे इंटीग्रेशन होता है, याद रखिएगा। D के साथ है बाबू, D के साथ जवन रहता है ना ओकरे इंटीग्रेशन होता है, बाकी सबका नहीं होता है।
तो देखिए हाई सी तो यहाँ नहीं है ना, यहाँ क्यू है तो क्यू कहीं होगा, ये सी आ जाएगा बहरी, सी आ गया बहरी, यहाँ हो गया जीरो, यहाँ हो गया क्यू, यहाँ हो गया क्यू और यहाँ हो गया डी क्यू। कहिएगा जी सर इतना तो हो गया। यहाँ तो हम लोग का बाबू डब्लू हो गया ना, यहाँ डब्लू हो गया, यहाँ हम लोग का 1/c हो गया। हाँ इस क्यू में आप लोग यहाँ से एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, x के पावर n रहता है ना और यहाँ पर dx रहता है। तो देखिएगा x के पावर जितना पावर रहता है ना एकरा में एगो जोड़ते हैं, जोड़ा गया। हाँ जौन पावरवा होता है ओकरा हम लोग नीचे लिख देते हैं, यह इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला होता है। यहाँ 1/c हो गया। देखिए क्यू का पावर कितना है, 1 है, यहाँ क्यू का पावर कितना होगा, 1 प्लस का 1 होगा ना, और नीचे भी हम लोग का 1 + 1 होगा, और नीचे हम लोग का हो जाएगा 0 से क्यू हो जाएगा ना, 0 से क्यू हो जाएगा। यहाँ देखिएगा W बराबर यहाँ 1/c, यहाँ से हो जाएगा Q² बटा में 2c हो जाएगा ना, कितना होगा Q² बटा में 2c, या यहाँ से 0 से हम लोग का Q हो गया। कहिएगा जी सर बिल्कुल बढ़िया। तो अब देखिए हम यहाँ पर Q रखते हैं, यहाँ देखिएगा W बराबर, ठीक है ना, W बटा में 1/c, और बाद हम लोग का Q² बटा में 2c और माइनस का हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर Q रखिएगा, ये वाला Q तो Q² बटा में 2c ही रहेगा, और फिर रखिएगा 0 तो 0 बटा में 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हम लोग का कार्य का फॉर्मूला आ गया वह आ गया Q² बटा में 2c आ गया ना। हम लोग कार्य का यह फॉर्मूला क्या आ गया, Q² बटा में 2c। यही कार्य क्या होता है कि इसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, यही कार्य क्या होता है इसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो हम यहाँ पर देखिए हर सब फॉर्मूला को हटाते हैं, ये सब फॉर्मूला आप लोग लिख लिए होंगे अपने कॉपी में। तो अब ओकरा बाद देखिएगा मेरे पास यही एगो स्लाइड है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि आप लोग दिखाते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों का यहाँ से देखिए हम लोग का हो गया W बराबर हो गया Q² बटा में 2c हो गया ना। हम लोग कार्य का फॉर्मूला निकल गया। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे कि यही, यहाँ से लिखेंगे कि यही इसी कारण यही लिखेंगे कि यही कार्य ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है, यही कार्य ऊर्जा के रूप में, यही कार्य ऊर्जा के रूप में क्या रहता है, संचित रहता है। यह आप लोग लिखना होगा, संचित रहता है, ये आप लोग लिख दीजिएगा। तो यहाँ से इसलिए हम लोग का जो U का मान होगा वह आपका Q² बटा में हम लोग का 2c हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग जानते हैं कि C का जो फॉर्मूला होता है वो Q/V होता है ना। C का जो फॉर्मूला होता है हम लोग का Q/V होता है। तो यहाँ से जो Q का मान होगा वह हम लोग का CV हो जाएगा, Q का मान क्या होगा, CV हो जाएगा। इस Q का मान आप लोग यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर देखिएगा 1 बटा में 2c हो गया, और Q का मान CV है तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या होगा C² और यहाँ से क्या होगा V²। तो एगो C से एगो C कटेगा, तो यहाँ से जो U का मान आ गया वह आ गया 1 बटा में 2। देखिए एगो C से एगो C कट गया तो 1 बटा में 2 और CV² आ गया। तो यही तो ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोग को प्रूफ करना था, देख रहे हैं ना, यही ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोग को प्रूफ करना था मेरे प्यारे बच्चों। तो कितना आसान है, एकदम सिंपल से सिंपल भाषा में आप लोग समझा दिए। तो यही ऊर्जा आप लोग को 2 नंबर में पूछता है। बताइए आप लोग 2 नंबर ऐसे कर देते हैं ना तो 2 का 2 नंबर आप लोग को मिलेगा। यहाँ से आगे चलते हैं प्यारे स्टूडेंट। यहाँ देखिएगा चौथा नंबर सवाल है कि चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। ये सवाल तो हद कर दिया है, आप लोग देख रहे हैं ना, ये सवाल बाबू हद कर दिया है, हद। देखिए 18 में पूछा, 21 में पूछा, 23 में पूछा, अब की बार 25 में पूछेगा। देख लीजिए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, 18 में पूछा है, 18 में पूछने के बाद 19 20 2 बार गैप किया है, 19 20 21 में पूछ दिया है, 21 में पूछने के बाद 1 साल 22 गैप किया है, 23 में पूछा है, 23 में पूछा है, 24 में गैप किया है, 24 में नहीं पूछा है, पक्का है 25 में पूछेगा। तो एक मतलब कि आप लोग एगो प्रश्न आप लोग कंफर्म कर लेंगे कि 2025 में चांस है, जो ना पैटर्न से ही चल रहा है, लगता है कि 2025 में छप ही जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यह 2025 में आपका सवाल आने की संभावना है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए किसी चालक की धारिता क्या होता है कि कोनो चालक का जो चालक होता है ना उसको आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धारिता। जैसे आप लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो आप लोग का खाने का जो कैपेसिटी है, आप कोई 1 प्लेट खाता है, कोई 2 प्लेट 3 प्लेट धो के खा लेता है, तो वो कैपेसिटी हो गया। क्या हो कैपेसिटी, कोई शादी में जाता है तो कोई समझे 8-10 गो पूरी खाता है, तो उसका 10 गो पूरी खाने का है कैपेसिटी है, धारिता है। कोई 1-2 गो में पेट भर जाता है। तो कोई भी आदमी, याद रखिएगा, कोई भी आदमी पर्सन हो जितना अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है ना। आप लोग इसे कहते हैं ना कि सर हम आप लोग
कोई मान लीजिए जूस पीते हैं, कोई खाना खाते हैं, तो आप लोग बोलते हैं सर हम अब हम इतना से ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, अब हम इतना से ज़्यादा नहीं पी पाएंगे और अब उल्टी हो जाएगा। आपका यानी कैपेसिटी अब हो गया है पूरा, यानी आपका क्या है, आप कैपेसिटी आपका फुल हो गया, अब आप उससे ज़्यादा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो किसी का होता है ग्रहण करने की क्षमता, लास्ट पावर। तो कोई आदमी पर्सन जितना अपने अंदर ग्रहण कर सकता है वह होता है उसका कैपेसिटी। जैसे आप लोग के मोबाइल में मेमोरी आता है 128 GB, 64 GB, 256 GB, तो आपके मोबाइल का वह कैपेसिटी है कि वह उतना तक ही स्टोर कर सकता है, 128 GB तक के सारे मेमोरी फाइल को ही स्टोर कर सकता है। तो वह आपका हो गया प्यारे स्टूडेंट कैपेसिटी, कि आपके मेमोरी का, आपके मोबाइल का उतना ही कैपेसिटी है, हो गया ना। तो उसी प्रकार से यह संधारित्र का धारिता होता है। कोनो एगो चालक है, क्या है, कोनो एगो चालक है, वह चालक जितना आवेश ग्रहण कर सकता है, जितना आवेश ग्रहण कर सकता है वह उसकी क्या होती है, वही धारिता कहलाती है। यहाँ देखिए वही तो लिखा है किसी लेकिन यह फॉर्मूला का पैटर्न पर लिखा है, लिखिएगा, लेकिन इसका मेन परिभाषा वही होता है कि किसी चालक को आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं। आप यूँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला वाला लिखे हैं, किसी चालक की विद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक में विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। धारिता कैसा ही मात्रा कूलम प्रति वोल्ट होता है, इसे F से सूचित करते हैं और यह फैराडे होता है। देखिए C बराबर हम लोग का Q/V होता है, याद रखिएगा बाबू, C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। देखिए किसी चालक को दिया गया आवेश, यानी किसी चालक को आवेश देंगे तो आवेश देने से जो उसके पोटेंशियल में चेंज होगा, तो इन्हीं के रेशियो को क्या बोलते हैं, C बोलते हैं। तो कितना आसान याद रहेगा ना, कि यानी किसी चालक को आवेश देने से जितना ओकर पोटेंशियल में चेंज होके, तो इनके रेशियो को ही क्या कहते हैं, C बोलते हैं, और यही C आपका धारिता है। बाकी आप लोगों को फॉर्मूला के रूप से और एक अलग मीनिंग के रूप से, दोनों रूप से समझा दिए हैं कि धारिता क्या होता है। आप लोग आराम से लिख दीजिएगा, और इसका मात्रा कूलम प्रति वोल्ट होता है, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ से आगे चलते हैं, 5वां नंबर सवाल है प्यारे बच्चों, देखिएगा कि बोला कि आवेश का आयतन घनत्व की परिभाषा दें, इसका SI मात्रा। देखिए आयतन घनत्व क्या होता है, किसी वस्तु के इकाई आयतन में जितना आवेश आप भर दीजिए, क्या होगा, इकाई आयतन में जितना आवेश भर दीजिए वह आपका कहलाता है आवेश का आयतन घनत्व होता है। जैसे आप लोग समझिए, आप लोग के पास समझिए मेरे प्यारे बच्चों, एगो चुकिया है, आप लोग चुकिया में पैसा डाले हैं, एगो चुकिया आपके पास है पैसा डालने वाला, उस चुकिया में आप जितना पैसा भर दीजिए, उस चुकिया में जितना पैसा भर दीजिए वह आपका हो जाएगा आयतन घनत्व। यानी आप ओकरा में जितना पैसा भरने की कैपेसिटी रखते हैं वही आपका आयतन घनत्व हो गया। तो आयतन घनत्व कोई बर्च नहीं होता है कि मतलब एक यूनिट में क्या होता है, एक यूनिट में जितना आवेश आप भर दीजिए, जितना आवेश आप रख दीजिए वही आपका होता है आयतन घनत्व। आयतन घनत्व कोई चीज नहीं, बड़ा चीज नहीं होता है। यानी इकाई आयतन में टोटल आवेश को जब वह स्टोर रहता है उसी को बोलते हैं आयतन घनत्व। वही परिभाषा लिखा गया है कि किसी वस्तु में एकांक आयतन में उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, इसे रो से सूचित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, और इसका सूत्र की बात करें बाबू तो रो बराबर जो फॉर्मूला होता है हम लोग का Q/V भी होता है। तो रो बराबर क्या होता है, Q/V। आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। इसका SI जो मात्रक होता है, SI बाबू मात्रक, SI जो मात्रक होता है कूलम्ब प्रति आयतन का मात्रक आप लोग मीटर क्यूब आप लोग लिख लीजिएगा। यह हो गया। बीमा उमा का बात करें तो बीमा उमा भी आप लोग लिख लीजिए कि बीमा में आप लोग आवेश का बीमा AT हो गया और आयतन का बीमा LQ होता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा L के पावर -3, यहाँ से T और यहाँ से A हो गया। यह आप लोग का बीमा हो गया। तो मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि आप लोगों को यहाँ से 5 क्वेश्चन आप लोगों को बिना कोनो परेशानी के, बिना कोनो दिक्कत के आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को समझाने बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसको हम सोचते हैं कि आप लोगों को आसान से आसान भाषा में आप लोग समझाया जाए। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं ना कि प्रीवियस ईयर उठाते हैं और उसको आप लोग रटने लगते हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग रटें, हम चाहते हैं कि आप लोग सीखिए कि हाँ यह क्या होता है रियल में। तो आवेश का आयतन घनत्व आप लोग का हो गया, और यह भी सवाल आपका 2021 में पूछा गया है। तो 21 में पूछा गया है, तो बाबू जानबे करते हैं कि 25 में आने का क्या है संभावना है। तो इन सारे सवालों को कंफर्म रखिएगा, एकदम आने ही वाले हैं। बस आप लोग इसको क्या करिएगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा, रिवाइज अच्छे से बाबू यहाँ से करिएगा।
यहाँ से हो गया। और यदि आप लोग सब यह लिखा हुआ पीडीएफ चाहिए कि नहीं सर, जो आप बोर्ड पे लिखते हैं समझाते हैं, यही पीडीएफ हमको चाहिए जो अभी यहाँ पर लिखे हैं ना, यही टोटल लिखा हुआ आप लोगों को पीडीएफ कहाँ मिलेगा, आप लोगों को प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। स्टडी विथ डेडिकेशन ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसी ऐप में आप लोगों को मिल जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो 2 नंबर है, कॉन्टेक्ट आप लोग कर लीजिएगा। बाकी आप लोग ऐप में मिल जाएगा, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं होगा। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग को यहाँ से कमेंट कर देना है, ठीक है ना, प्यारा सा कि आप लोग को पढ़ के कैसा लगा। उसके बाद आप लोगों को शेयर कर देना है और बाद लाइक कर देना है। और आप लोग न्यू होंगे तो दबा के सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को 4 काम करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, ये करके जाना है, ऐसे नहीं जाना है वरना पाप लगेगा। हम पहले बता देते हैं, पहले आप लोग वीडियो देखे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ये सब कर उड़ के तब आराम से जाना है और आराम से इस वीडियो को रिवाइज करना है। चलिए मिलते हैं आप लोग साथ एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो से रिवाइज करिए। जय हिंद।